भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी को नमस्ते जी। आज हम मन चेतना आत्मा की शरीर से भिन्न स्वतंत्र सत्ता है, इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। अध्यात्मवादी लोग जो जीवन के भौतिकवादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते, उनका कहना है कि जीवित प्राणी सिर्फ यह भौतिक शरीर ही नहीं है, जीवन की इस शरीर से अतिरिक्त इससे भिन्न सत्ता है। जीवन एक शक्ति है, एक निरंतर धारा है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। इसे सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं कहा जा सकता। जीवन की यह शक्ति जो शरीर से भिन्न है, जो मस्तिष्क से तंत्र से भिन्न है, मनुष्य में जिस स्तर पर प्रकट होती है उसे मन कहते हैं, चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। इस मन चेतना आत्मा का काम शरीर में हो रहे क्रियाकलाप को सिर्फ दर्ज कर लेना, दृष्टा बनकर उसे सिर्फ देख भर लेना नहीं है। यह मन चेतना आत्मा अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप में काम करता है, घटनाओं को घटित करता, उनका नियंत्रण करता है। अध्यात्मवादियों की दृष्टि में जिस काम को हम मन का काम कहते हैं, उसे मस्तिष्क या तंत्र का काम कहकर समस्या का हल नहीं किया जा सकता। उनकी दृष्टि में यह कहना भ्रममूलक है कि मन केवल मस्तिष्क के केंद्र पर पड़े उद्दीपकों की अनुक्रिया है। अध्यात्मवादी ऐसा क्यों कहते हैं, इसी को इस प्रकरण में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाएगा। किसी लक्ष्य का होना, स्वदेश्यता। हम पहले लिख आए हैं कि विकासवाद के नाम पर भौतिकवादी कहते हैं कि सृष्टि में कोई प्रयोजन नहीं काम कर रहा। असल में विकासवाद का गहन अध्ययन सिद्ध करता है। इसकी दृष्टि में अणु अणु में प्रयोजन है। विकासवाद या जीव विज्ञान की दृष्टि से सब प्राणियों में एक समान गुण पाया जाता है, जिसे सौदेश्यता कहा जा सकता है। सौदेश्यता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सब प्राणी किसी उद्देश्य को, किसी लक्ष्य को सामने रखकर जी रहे हैं। वे जीवन में या तो भविष्य के किसी लक्ष्य से प्रभावित हो रहे होते हैं या किसी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्राणी के सामने भविष्य में कोई ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के लिए वह गति कर रहा है, जिसे पाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। हो सकता है उस लक्ष्य का प्राणी को ज्ञान हो, यह भी हो सकता है कि उस लक्ष्य का प्राणी को ज्ञान ना हो, परंतु प्रकट या अप्रकट रूप में उसकी गति किसी लक्ष्य को पाने के लिए हो रही होती है। अगर प्राणी की हर गति का कोई लक्ष्य है जो वर्तमान में नहीं है, भविष्य में है, तो यह उद्दीपक अनुक्रिया का परिणाम नहीं हो सकता। उद्दीपन अनुक्रिया तो वर्तमान में ही हो सकती है। वर्तमान में हमारे सामने उद्दीपन आया, उसकी वर्तमान में ही अनुक्रिया हो गई। जो लक्ष्य वर्तमान में मौजूद ही नहीं, जो भविष्य के मार्ग में, जो भविष्य के गर्भ में निहित है, जिसे प्राणी ने पाना है,
वह लक्ष्य मन, चेतना, आत्मा जैसी शक्ति में माने बगैर प्राणी के शरीर में कैसे माना जा सकता है? अगर प्राणियों के जीवन में सौदेश्यता है तो मानना पड़ेगा कि यह गुण प्राणी के शरीर या तंत्र का नहीं हो सकता, केवल मन या चेतना का ही हो सकता है। इतना ही नहीं कि प्राणी में सौदेश्यता का गुण है, वह भविष्य के किसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील भी रहता है। साथ ही अगर उसके उद्देश्य के पूरा होने में कोई बाधा आती है या आ सकती है तो उसे दूर करने के लिए भी वह उद्यम करता है। उदाहरणार्थ, सैलमोन नामक मछली नदी की धार के विरुद्ध चट्टानों को लांघती हुई पानी के तेज प्रवाह का मुकाबला करती हुई ऐसे स्थान की खोज कर लेती है जो उसके अंडों के लिए सुरक्षित होता है। इस सारी प्रक्रिया को उद्दीपक अनुक्रिया की सिद्धांत के अनुसार कैसे समझाया जा सकता है? अंडे उसने कई दिन बाद देने होते हैं, परंतु अभी से वह उसकी तैयारी में ही नहीं लग जाती, उसके मार्ग में जो बाधाएं हैं उनका भी मुकाबला करने लगती है। यह सब कुछ मन या चेतना को माने बगैर कैसे हो सकता है? विकासवाद का कथन है कि प्राणी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए अपनी शारीरिक रचना को भी बदलता रहता है। उदाहरणार्थ, केकड़े के लिए कहा जाता है कि अगर उसकी टांग काट दी जाए तो उसकी जगह दूसरी आ जाती है। इसका अभिप्राय सिर्फ यही तो हो सकता है कि प्राणी का जो उद्देश्य है, ध्येय है, लक्ष्य है, उसमें अगर ऐसी भयंकर बाधा आ पड़े तो उसे भी उसके भीतर बैठी हुई शक्ति दूर कर देती है। उद्दीपक सामने होने पर उसके अनुकूल अनुक्रिया का भौतिक सिद्धांत इन उदाहरणों का कोई समाधान नहीं करता। ऐसे दृष्टांतों को देखकर यही कहा जा सकता है कि प्राणी के भीतर कोई जीवित चेतन शक्ति है, कोई सर्जनात्मक आवेग है जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने मार्ग की बाधाओं को दूर करता रहता है। हम यह नहीं कहते कि जीवित प्राणी का शरीर मशीन या तंत्र की तरह काम नहीं करता। प्राणी का शरीर एक खास प्रकार के उद्दीपक के सामने होने पर एक निश्चित प्रकार की अनुक्रिया करता है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं, परंतु हमारा कहना इतना ही है कि प्राणी की प्रक्रिया में यह भी देखा जा सकता है कि निश्चित प्रक्रिया करने के स्थान में मशीन की तरह यंत्रिका क्रिया करने के स्थान में वह ऐसी क्रिया भी करता है जो निश्चित नहीं होती, यांत्रिक नहीं होती, मशीन की तरह नहीं होती, जिसमें उद्देश्य निहित रहता है, जो किसी मतलब को सामने रखकर की जाती है। उद्देश्य या मतलब को सामने रखकर क्रिया करना सिद्ध करता है कि प्राणी के भीतर तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के अलावा कोई चेतन सत्ता भी है जो किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार शरीर का संचालन करती है। दूसरे शब्दों में, प्राणी एक यंत्र ही नहीं है, इस यंत्र में कोई चेतन सत्ता भी बैठी है जिसका कोई अपना उद्देश्य या लक्ष्य होता है। जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार की गतियां करता है। जिस बात को हमने विकासवादी परिभाषा में सौदेश्यता कहा है, उसी को कपिल ऋषि ने सांख्य दर्शन में कैवल्यार्थ प्रवृत्ति ही कहा है। सांख्यकार ने इसी को अत्यंत पुरुषार्थ कहा है। कैवल्य का अर्थ है मोक्ष,
प्रत्येक चेतन की प्रवृत्ति मोक्ष के लिए, दुखों से छूट जाने के लिए है। सांख्यकार का कहना है कि सुख दुख आदि द्वंद्व प्रकृति के गुण हैं। प्रकृति के साथ संपर्क में आने से प्रकृति के ये गुण आत्मा में भाषित होते हैं। ठीक ऐसे जैसे स्फटिक मणि के सामने जपा कुसुम रख देने से फूल का रंग मणि में न होने पर भी उसमें भासने लगता है, जैसे शांत जल में चंद्रा का बिंब प्रतिभाषित होने लगता है। दुख से छूटने का उपाय प्रकृति से अलग हो जाना, केवल हो जाना है। यही कैवल्य का अर्थ है। सारी सृष्टि देखने से छूटने के लिए प्रयत्नशील है। यह प्रयत्नशीलता सार्थक है, किसी प्रयोजन से है, किसी उद्देश्य से है। दुख से छूटने का उद्देश्य लेकर जड़ वस्तु क्रियाशील नहीं हो सकती। चेतन ही क्रियाशील हो सकता है। इस दृष्टि से विकासवादी दृष्टिकोण तथा सांख्य का दृष्टिकोण एक ही है। दोनों जीवन में सौदेश्यता के लक्षण को देखते हैं। सांख्यकार सौदेश्यता के लक्षण को देखकर यह कह उठते हैं कि यह गुण चेतन सत्ता की विद्यमानता का द्योतक है। ओम शम। आगे की बातें अगले वीडियो में।